जौनपुर जिले के बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के लगातार कई वर्षों से समाजवादी पार्टी की नीतियों के बारे में बांसगांव की जनता को बताने का कार्य कर रहे हैं। नेता संजय पहलवान ने क्षेत्र के तमाम गांवों का दौरा किया। मजे की बात यह रही कि लोगों को सुख दुख में लगातार मिलते जुलते नजर आते हैं। वहीं आज समाजवादी नेता संजय पहलवान ने एक मुलाकात के दौरान क्या बोले। बांसगांव विधानसभा के क्षेत्र में कभी विकास करने के उनकी सोच ही नहीं रही है, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में तमाम इस इलाके में काम हुए हैं। जैसे इस नदी पे भी जितने पुल पक्के पुल बने हुए हैं सब माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। और अभी पश्चिम में जाएंगे बांसगांव से कुसमौल मार्ग, वो भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दोबाहा घाट पे भी पुल देने का काम किया था। आप राजनीति में कब से हैं और राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? मैं राजनीति में सन 1994 से जब छात्र था विश्वविद्यालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तब से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। अब तक समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नीतियों से, उनके विचारों से, कार्यक्रमों से जुड़कर इस पार्टी में हूँ। राजनीति में आने का उद्देश्य है? राजनीति में आने का मूल उद्देश्य हमारा है कि समाज के वंचित पिछड़े लोगों का उत्थान, उनके हक और हकूक़ की आवाज़ उठाकर उनको न्याय दिलाने का, और बांसगांव विधानसभा में जो अधूरे काम हैं, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको जनता को मूलभूत सुविधाएं को उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करके उनको दिलाने का हमारा उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी ही आपने ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी जात और धर्म के लोगों को लेकर एक साथ चलती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी में हम सब लोग हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी, मुसलमान सबके हित की बात होती है। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, इन सभी वर्गों के लिए हित में काम करने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में किया। इसके पूर्व भी आप कभी विधानसभा से तैयारी किए हैं? जी, इसके पहले भी हम 2017 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में तैयारी कर रहे थे और समाजवादी पार्टी ने मुझको टिकट भी दिया था। और 6 महीने 17 दिन मैं इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का प्रत्याशी भी रहा। अंतिम दौर में कुछ पार्टी के अंदरूनी कारणों से हमारी टिकट कट गए और कटने के बाद फिर शारदा देवी जी को टिकट मिली। इस बार भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कई लोगों का बैनर पोस्टर देखने को मिला है, तैयारी वो कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? हम उसका प्रमाण है, हम पार्टी की सीट नहीं का। अब कोई कारण रहा होगा, उस कारण से हम नहीं चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर पार्टी ने मुझको अवसर दिया तो निश्चित रूप से बांसगांव विधानसभा में समाजवादी पार्टी का खाता हम खोलने का काम करेंगे और जन सेवा करके यहाँ के लोगों को कभी शिकायत का मौका देने का काम नहीं करेंगे। हमारे विधानसभा में वर्तमान समय में 415 बूथ हैं और कुछ बूथें बढ़ रही हैं, जो अभी चल रहा है प्रक्रिया, और लगभग एक सप्ताह बाद आ जाएंगे। लगभग 32 बूथ और बढ़ने की संभावना है। आपकी सरकार क्या करेंगे? जी, आपकी सरकार आगे तो क्या करेंगे? आप क्या चीज? आपकी सरकार आएगी तो रोजगार कैसे देंगे आप? हमारी सरकार आएगी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम हम करेंगे कि जो 10 लाख बेरोजगार नौजवान इस उत्तर प्रदेश में हैं, उन नौजवानों को 5 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को जो समाजवादी पेंशन पिछली सरकार में 500 मिलती थी, उसको 1500 रुपये के हिसाब से हर महीने समाजवादी पेंशन गरीब महिलाओं को देने का काम किया जाएगा, जिसमें कोई जात धर्म का कोई भेद नहीं होगा। जो अभी हमारे शिक्षा मित्र बेचारे थे, उनको हम लोग फिर से उनको सहायक अध्यापक के रूप में सरकार आते ही 24 घंटे के अंदर उनको पुनः उस पद पे हम बहाल करने का काम कर, जो पिछली सरकार में हम लोगों ने किया था। और 300 यूनिट गरीबों को मुफ्त देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। साथ में जो हम खाद बीज की व्यवस्था है क्रय केंद्रों पे, उसको उपलब्ध कराएंगे। जो हमारे किसान लाभकारी मूल्य नहीं पा रहे हैं गेहूं और धान का, उस लाभकारी मूल्य को देने के लिए हम प्रतिबद्ध होंगे और उनको हर हाल में दिलाने का काम करेंगे। माननीय उच्च लोग को जो है कि बहाली कर देगी। रोक तो सरकार के आदेश पे ही लगते हैं। अगर सरकार के जो महाधिवक्ता हैं वो सरकार का अच्छी तरह से पक्ष रखें तो निश्चित रूप से कोर्ट उसका पालन करेगी और कोर्ट दिशा निर्देश सरकार को देने का काम करेगी। क्योंकि कोर्ट जो है वो सरकार के इशारे पे या सरकार की जो बयान हल्की या जो सरकार की बातें होती है उसके अनुसार ही कोर्ट अपना निर्णय लेता है।
हम चाहेंगे अगर सरकार दावा देगी, कोर्ट में एफिडेविट देगी कि हम इनको भत्ता और उनको तनख्वाह देने के लिए सक्षम है, तो निश्चित रूप से कोर्ट उस पर निर्णय लेगी और तमाम लाखों जो लोग थे जिनके परिवार चल रहे थे अच्छी तरीके से उनको फिर चलने का मौका मिलेगा।